पोएट्री पढ़ने के बाद बच्चों हम देखेंगे इधर इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करना है इस पोएट्री का। द ट्रू ब्यूटी, सबसे पहले आप जानते हो एक्सप्लेनेशन में तीन चीज़ें होती हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और फिर एक्सप्लेनेशन। अब मैं थोड़ा सा हिंदी में बताऊंगा, लेकिन लिखना तो आपको इंग्लिश में ही है क्योंकि हिंदी में लिख नहीं सकते एग्ज़ाम में। तो कैसे इसको लिखना है एक्सप्लेनेशन को, वो मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिया हूँ। कॉपी पेन ले लें, जो भी चीज़ें हैं समझ में ना आए उसको तुरंत वहाँ आपको नोट कर लेना है, जिससे कोई दिक्कत ना हो बाद में। तो शुरू करते हैं। पोइट्री में देखिए ये टेक्स्ट है, ये दैट लिप्स अ रोजी चीक आर अ कोरल लिप admires or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As the old time makes these decays, सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे। ये टेक्स्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे रेफरेंस। रेफरेंस में क्या लिखेंगे? दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरी, है ना। ये भी लिख सकते हैं इसमें और आगे कि वन ऑफ द फेमस कैवलियर पोएट, जैसा हमने बताया अबाउट द पोएट में कैवलियर पोएट्स में जॉन, ऐसे करके और भी अच्छे से जोड़ सकते हो जो पोएट के बारे में आप जानते हैं, है ना। अपने भाषा में लिखेंगे तो और सुंदर रेफरेंस बन जाएगा, जितना अच्छा लिख सकते हैं क्योंकि लिटरेचर है। फिर कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट द फिजिकल ब्यूटी फेड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, ना। इतना काफ़ी है क्योंकि इसमें यही बताया उन्होंने कि जो पहले बताया ये ब्यूटीज़ होती हैं और ये सारी समय के साथ साथ फेड हो जाती हैं, इसलिए इनसे जो प्यार करता है वो सच्चा प्यार नहीं है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। अब फिर एक्सप्लेनेशन में आप जितना डिटेल से चाहो लिख सकते हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिखाया गया, द पोएट सेज दैट द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड, देखो कितना इसको हाईलाइट कर दिया हमने, अलग से दिखा दिया। शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय रहता है। जो फिजिकल ब्यूटी वाला प्यार है वो शॉर्ट लिव्ड है। ए मैन इज अट्रैक्टेड बाय द फिजिकल चार्म ऑफ हिज बेलव्ड, ही लव्स हर फॉर रोजी चीक्स और प्रेजेस हर बिकॉज हर लिप्स आर एज रेड एज अ जेम, जेम माने मोती, कॉल्ड कोरल। फिर आगे, ही कीप्स द फायर ऑफ हिज लव अलाइव बाय हर आइज विच आर एज ब्राइट एज द स्टार्स इन द स्काई, चमकती हुई आंखें। Thus, his love depends on the physical charm of the beloved. As time passes, his beloved become old, physical beauty fades away with the change in her physical attraction. His love also comes to an end. यानी बहुत शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ा समय रहता है इसके। तो ये फर्स्ट 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन है जो इम्पॉर्टेंट है, ऐसा आ सकता है। अब दूसरा जो स्पिरिचुअल लव के बारे में बताया है उसको भी पार्ट 2 में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो कितनी बार एग्ज़ाम में आया है, 2009, 10, 12, 13, 15, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो अभी इसको देखिए, पहले टेक्स्ट क्या है। बट स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स आर लिप्स आर आई। सेम इसमें भी वही रेफरेंस, ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो है स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बता रहा पोएट। इन दिस लाइन द पोएट टेल्स अस दैट द स्पिरिचुअल ब्यूटी इज़ इटर्नल, शाश्वत है, वो जल्दी से या यूँ कहें कभी ख़त्म नहीं होती। इवन उसकी बेलव्ड, उसकी जो प्रेमिका जिससे वो प्यार करता है, प्यार करने वाली वस्तु है, उससे वो ना भी रहे तो भी वो उसकी यादों में रहती है, वो याद रहती है, वो प्यार रहता है। सो वन शुड लुक फॉर द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, यही रियल ब्यूटी है। एक्सप्लेनेशन देखिए। द पोएट सेज दैट द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल इज़ द रियल ब्यूटी। ए वुमन हु हैज़ कॉन्स्टेंट एंड फर्म माइंड possesses a true beauty. Spiritual beauty is always liked. जो आंतरिक सुंदरता है, भले बाहरी सुंदरता ना हो, खूबसूरत ना हो, तो भी जिसके अंदर अच्छे गुण हैं वो हर जगह पसंद किए जाते हैं। स्पिरिचुअल always light, gentle thinking, peaceful desires and heart with equal love combined are necessary qualities of the true love. ठीक है। such a true love never dies. When these qualities are missing,
द पोएट डज नॉट लाइक लवली cheeks, coral lips or star like eyes. He hates फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्च्यू। वर्च्यू माने ये क्वालिटीज़ जो बताया उसने, माइंड और सोल की क्वालिटी जो हैं, इनके अंदर जो गुण होते हैं उसको हम कहते हैं वर्च्यू। तो कह रहे जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो वहाँ बाहरी सुंदरता अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, वो बेकार है, उससे वो नफ़रत करता, हेट करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से